नमस्कार दोस्तों, मैं रांगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रांगी। जैसा कि साथियों, हर हफ्ते की बात इस हफ्ते भी विद्यानगर से जितने भी साथी हैं, लगातार ये 50वां हफ्ता है जो विद्यानगर के साथी संगठित होकर जो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठे पैसे से सब्जियां, फल, दूध, मेडिसिन जो भी ज़रूरत होती है टिकरी बॉर्डर पर किसान भाइयों के लिए, वो हमेशा भेज, जब से आंदोलन शुरू हुआ है शुरू से ही भेज रहे हैं। और इस बार लगातार 50वां हफ्ता है, जिस कारण इसमें ऐसा है, सभी जो है ना साथी जो है ना मिलजुल करके जो है ना काम कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और तन मन धन से भी जो है ना लगन से काम कर रहे हैं और जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ वहाँ भेज रहे हैं। समय समय पर जो है इन्होंने बड़ा सहयोग दिया है, दूध से, सब्जी से, दवाइयों से, बिस्तरों से, हर प्रकार की जो हमने इन्होंने सेवा की है। की मांगे नहीं मान रही, तो दलजीत तालू जी, आप हमें बताएं कि किसानों ने इसके साथ साथ ना ही तो डीएपी मिल रही और ना ही आपके एरिया के अंदर पानी की निकासी हो रही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा गांव है तालू धनाना मुंडाल में, अभी तो 15-20 दिन तो पानी नहीं उतर रहा। पानी उतरने के बाद भी धरती नहीं आए होगी इतनी जल्दी, तो बुआरा नहीं होगा, पीछे की फसल भी खराब होगी और आगे जो बोनी थी वो भी खराब होगी। तो किसानों के साथ तो ये सरकार भी और ऊपर साथ साथ राम ने भी यो काम कर दिया। हमारे गाँव में सांसद साहब है धर्मवीर, उन्होंने दौरा किया था तो उन्हें मोटर लगवाई थी भाई पानी निकल जाए, लेकिन वह मोटर जल गई, अभी तक उसकी कोई ठीक करवाने वाला नहीं है, तो पानी कैसे उतरेगा? और हमारे गांव में नहीं, हर एक गाँव में ऐसे हो रहा है। तो ये सरकार तो फिलहाल तो इलाहाबाद चुनाव पर जुटी हुई थी, किसानों से इन्हें कुछ नहीं लेना देना था। किसान कल मरते चाहे परसों मर जाते, इन्हें कुछ नहीं था। और वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, 1 साल होने को जा रहा है, कोई सूद नहीं ले रही सरकार। एक बार 11 दौर की मीटिंग करके छोड़ दी और अपने पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बोल लिया था कि मैं 1 काल दूर हूँ, वो काल इतनी दूर होगी कि शायद 1 साल हो गया, तो अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं। बहुत बुरा हाल कर दिया किसाना, ना खाद मिलता, ना को पानी चढ़ रहा, पानी उतरता, तो बहुत ही बुरा हाल है किसान का। पूरे हरियाणा में जो किसानों को डीएपी की किल्लत का सामना करना पड़ा है, और इसी डीएपी के मुद्दे को लेकर अभी 3-4 रोज पहले कुलदीप खरड़ जो कि आंसी धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल की थी जिसने, और उसके बाद में 80,000 डीएपी के बैग बताए जा रहे हैं कि आंसी के अंदर पहुंचे हैं। तो इससे क्या लगता है कि डीएपी का जो स्टॉक है वो सरकार के पास अवेलेबल है, वैसे ही किसानों को परेशान किया जा रहा है? नहीं, डीएपी की भाई साहब काला बाजारी शुरू हो रही है, किसानों को जान के नहीं दे रही कि जो बीजेपी के लीडर हैं या कोई नेता है उनके गोदाम भरे हैं, इनको देना नहीं चाहती। किसानों के साथ तो एक भेदभाव का पूर्ण रवैया अपना रखा है सरकार ने, कि सरकार इतनी नाराज़ है कि यहाँ क्यों बैठे, यहाँ क्यों बैठे हैं। जो कानून है ना वो सरकार चाहती है मैं लागू करा, और किसान नहीं चाहते, इसलिए इनके साथ वो कर रखा है। इस खाद की काला बाजारी है, नेपाल में भेजते हैं, और राजस्थान साइड जैसे हरियाणा का खाद है, राजस्थान में हो रहा है सप्लाई, क्योंकि इसके जो लीडर हैं ना वो पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल गोदाम भरे खड़े हैं। कल परसों एक गोदाम में किसानों ने उसका ताला तोड़ के दिखाया भी है, भरा मिला था, हजारों डीएपी के बैग मिले थे। बिल्कुल विकास सर ने शायद एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिखाया था, हाँ दिखा था, गोदाम के अंदर हजारों बैग तैयार है, मगर प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन वास्तव में कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी तो बताइए ना, सरकार तो एक बार तो इलाहाबाद चुनाव पर ध्यान है, किसान का कोई ध्यान नहीं, असल तो किसी भी वर्ग का ध्यान नहीं। इन्होंने तो जो चुनाव आता है जब ऐसे जुमले छोड़ते हैं उसका पीछे घूमी जा है, इन्हें कोई काम तो करना है नहीं। खुद प्रधानमंत्री जी अगर कोई आज ये बताए भाई 7 साल हो गए, उसकी ऐसा कोई काम करोगे जो उसको गिनाने का लायक हो, कोई भी ऐसा काम नहीं करता। इन्हें तो खाली पार्टी तय मतलब जाति पाति धर्म, हिंदू धर्म, इस तरह के फैला की भ्रांतियाँ फैला की सरकार चला रही है। आगे भी इनका यो एजेंडा रहेगा। देवेंद्र जी, आप हमें बताएं कि किसानों ने जो बाजरे की फसल बोई थी, हाँ, और सरकार कह रही थी कि बाजरे का समांतर भाव दिया जाएगा, कह रही थी सरकार, कह रही थी ना? हाँ। तो क्या
किसानों को बाजरे का एमएसपी मिला है, किसी भी फसल का एमएसपी किसानों को मिला? एमएसपी के नाम पे तो सरकार बहुत बड़ा मजाक करती है किसानों के साथ। हमेशा कहती है कि हम समांतर कीमत पर लेंगे, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालते हुए सरकार उसमें दाम कम कर देती है। या तो बोलती है गीला है, ख़राब है, क्वालिटी ठीक नहीं है इसकी, या अब जल्दी लिया है, लेट आ गए, हमारे पास स्टोर करने की जगह नहीं है, बारिश आ जाएगी, कुछ ना कुछ बहाने बनाकर किसानों को सरकार ठग रही है बस। और कोई एमएसपी तो मजाक है किसानों के मुंह पे, बहुत गंदा मजाक है। तो जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके कानून बनाया जाए कि ये तो रहेगा ही, क्या फिर ये लड़ाई जो किसान लड़ रहे हैं ये सच्ची लड़ाई है क्या? एमएसपी की जो लड़ाई है किसान, एमएसपी का तो सरकार को एक कानून लागू कर देना चाहिए। अगर कोई किसान अपनी फसल बेचने जा रहा है, उस एमएसपी पे नहीं मिल रही है, तो उसकी वो किसान चाहे तो उसकी एफआईआर भी कटवा सकता है जाके थाने में। ऐसा कानून लाना चाहिए सरकार को कि भाई अब किसान फसल बोता है, फसल कम हुई या ज़्यादा हुई, किसान की कमी नहीं है। ये तो भगवान ने दिया, जितना दिया, कम दिया या ज़्यादा दिया, अब उसको सरकार को खरीदना ही चाहिए उस चीज़ को। क्यों? अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो कालाबाजारी बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। कम हुए तो वैसे मर गया किसान, ज़्यादा हो गया उसको दाम नहीं मिलता, वैसे ही मर गया किसान को तो सरकार चारों तरफ से मार ही रही है बस। ये कानून ऐसा लागू कर देना चाहिए भाई, मैं जैसे किसान हूँ, मैं इतना क्विंटल अपना गेहूँ या चावल या बाजरा लेके गया तो सरकार को लेना ही है, किसी भी हालत पर। नहीं ले चाहे उसको फेंक दे, लेकिन किसान को पैसा उतना जो एमएसपी है वो देना ही चाहिए, क्योंकि आज ज़्यादा हो गया कल कम